अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत अहमद, दिस इज़ माय ब्लॉग चैनल सबाहत अहमद इन डिटेल में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो इस सुबह-सुबह का टाइम थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे क्या है स्कूल जा चुकी है और हम ऑफिस। तो ये हमारे डिवाइडर ड्रेसिंग का जो शीशा था वो हमारे बच्चों ने एज़िल ने तोड़ दिया है। खैर फिर मैं करने लगी थी अपने रूम की सफाई। मैंने पलंग वगैरह उठा के नहीं फोल्ड करके खिड़की के पास रखा और ये वाला पर्दा मैंने यहाँ पर इस तरफ डाल दिया। फिर मैंने फ़ैन वगैरह भी रखा। यहाँ पर आयत सो रही थी। आयत की तबीयत सही नहीं है, 2-3 दिन से उसको आई में इन्फेक्शन हुआ हुआ है और नज़ला खांसी भी बहुत शदीद था और बुखार भी था उसको इंटरनली ना। वैसे तो थर्मामीटर में नहीं आया था, डॉक्टर को भी चेक करवाया तो नहीं आ रहा था, बट वो मुझे अंदर कह रही थी कि मामा मुझे वो फ़ीवर और मुझे बुखार हो रहा है। तो चेक करवाया तो कुछ भी नहीं था। खैर फिर इस कमरे की मैंने सारी लाइटें खोली ही नहीं थी, फिर बाद में जब उठने लगी तो खोल दी थी। तो वो वाला कमरा तो सिमट गया था। अब मैं दूसरा कमरा समेट रही थी। इस रूम में ना हमाद और ऐज़िल जब ऑफिस और स्कूल जाते हैं ना तो सारे कपड़े ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर जो धुलने वाले कपड़े थे उठा के वो मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाले थे और जो नॉर्मल कपड़े थे वो जाके पहने थे वो उठा के फिर मैंने सही से रख दिए थे तह वगैरह करके, या कभी दरवाजे के पीछे खूंटी टंगी है उसमें टांग देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर चादर इसकी सही करनी थी, जो मेरे कुशन्स वगैरह रखे हुए मैंने घर में बनाए थे, इनकी वीडियो भी मैंने बना के डाली हुई है अपने चैनल पे ना। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें नीचे से ना हटा के करती हूँ वैसे तो, लेकिन अभी से मैंने झाड़ दिया था क्योंकि ये वाला कमरा साफ़ था हमारा ना, बस ये हल्का-हल्का सा ऊपर से झाड़ू लगानी थी तो मैंने लगा दी थी। यहाँ पे मैं आधे रूम की झाड़ू जो ना उस तरफ करके लगाती हूँ और वहाँ से डस्ट होल्डर से सारी मिट्टी उठा लेती हूँ। उसके बाद फिर आधी झाड़ू मैं रूम से बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई चौखट है, कोई ऐसा फ़र्श नहीं है कि मैं उसको टेरेस में ले जाऊँ। तो सारा मैं यहाँ से ही डस्ट जो है ना वो कलेक्ट कर लेती हूँ डस्ट होल्डर में। आप लोग मेरे चैनल को व्यूज़ तो अच्छे दे रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो यहाँ मेरे इस रूम की तकरीबन सफाई हो गई थी, क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैंने ज़्यादा सामान इस रूम में रखा हुआ नहीं है, बस अपनी अलमारी और डिवाइडर रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने दरी बिछाई हुई है, तो इसको मैं झाड़ देती हूँ या इसके ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ तो ये साफ़ हो जाती है। वरना मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि चादर जो हैवी वाली होती है, भारी वाली मेरे जो खेस हैं, उसको तो मैं हटाकर पूरा झाड़ के बिछाती हूँ, क्योंकि उसके अंदर तक मिट्टी चली जाती है। यहाँ पे मुझे पैसेज की आज डिटेल क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मुझे अपना ये सारा फर्श वगैरह यहाँ पे जो था ना मेरा, जो यहाँ पे कालीन वगैरह बिछा हुआ था वो मुझे उठाना था। फिर मैंने सारी चेयर्स वगैरह समेटनी भी थी और यहाँ पे क्योंकि मुझे धुलाई वगैरह करनी थी, तो मैं इंशाल्लाह वो भी व्लॉग में शेयर करूँगी। ये एक दिन का व्लॉग है, फिर अगले दिन का मैं जो व्लॉग होगा वो नेक्स्ट डे मैं शेयर करूँगी, जो सफाई वगैरह यहाँ की डिटेल क्लीनिंग की है। खैर ये भी थोड़ी बहुत तो है ही डिटेल क्लीनिंग, बट वो धुलाई वगैरह वॉश का है, वो नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने चेयर्स उठा दी हैं सारी, और बच्चों ने जितने खिलौने वगैरह समेटे थे वो भी मैंने हाथ के हाथ उठा दिए। बोतलें पता नहीं क्या-क्या फेंक देते हैं रात में बच्चे, तो वो मैंने सब समेट दिया। यहाँ पे साइकिलें हटा दी थी, यहाँ पे मैंने कालीन और चादरें हटा दी थी। नीचे से इतनी डस्ट निकली थी, बहुत ज़्यादा कालीन के नीचे हो जाती है। जब भी मुझे गुस्सा आता है कि यहाँ पे ना मैं बिल्कुल, मुझे वो होता है कि यहाँ डस्ट ना हो घर में, क्योंकि आयत को हमारी थोड़ी-सी डस्ट एलर्जी है। तो मुझे ये होता है कि घर में कहीं पे भी डस्ट ना हो, बच्चे बीमार पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे किचन समेट रही थी। मैंने कहा चलो पहले पूरा किचन वगैरह को मैं समेट दूँ, स्लैब वगैरह मैं साफ़ कर दूँ, सारा कचरा एक तरफ कर देती हूँ मैं बर्तन धोने में, ताकि मुश्किल ना हो, और सारे बर्तन वगैरह भी मैं एक जगह पर कर देती हूँ। और जितना सामान कैबिनेट्स में रखने वाला था वो भी मैंने कैबिनेट्स में रख दिया, सारे शॉपर्स वगैरह भी उठा दिए। दस्तरखान जो जिस पे हम लोग खाना खाते हैं वो भी समेट के रखना था, वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। उसके बाद फिर मैं करूँगी स्लैब वगैरह की सफाई। स्लैब को मैं पहले ऐसे कपड़े से झाड़ देती हूँ, ताकि जितना भी आटा या डस्ट वगैरह है ना वो सारा नीचे गिर जाए। उसके बाद जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं गीले स्पंज से पूरे स्लैब को अच्छे से ना साफ़ कर देती हूँ। या कभी-कभार मैं ऐसा करती हूँ कि ना मैं सिरके का पोछा लगा देती हूँ स्लैब पे ना, सिरके का पोछा नहीं, सिरके को स्पंज में करके ना उसको साफ़ कर देती हूँ स्लैब पे। तो उससे एक तो ये होता है कि बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आती ऊपर से, और किसी चीज़ की स्मेल जो रह जाती है ना वो भी साफ़ हो जाती है। उसके बाद फिर मैं सादे पानी से उसको साफ़ कर लेती हूँ। खैर फिर मैं किचन की सफाई हो गई थी और फिर मैं झाड़ू दे रही थी पैसेज में। पैसेज में आज बहुत ज़्यादा
डस्ट निकली है, इतनी ज़्यादा डस्ट फ्रिज के नीचे से। फ्रिज के नीचे तो खैर पूरी तरह सफाई हो ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारे फ्रिज के नीचे चौकी नहीं रखी हुई, तो नीचे से कचरा निकल पाता। कचरा तो खैर मोटा मोटा मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन जो डस्ट होती है ना या कुछ नीचे चला जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाती है, पूरा फ्रिज हटाना पड़ता है उसके लिए ना। तो फिर मैं यहाँ की सफाई कर रही थी पैसेज की, और पैसेज की जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो फिर मैं अभी आयत को मैंने अंदर कर दिया था बिल्कुल कि तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। और फिर मैंने सारा कचरा वगैरह उठाया, का सारा कचरा समेटा। खैर आयत फिर घूमने लग गई थी यहाँ पर, फिर मैंने कचरा उठा के नीचे डस्टबिन में डालकर आ गई। आयत को मैंने इसलिए यहाँ पे कैप और ग्लासेस पहनाए हुए थे, पर नीचे जाना था मुझे एसल को लेने के लिए, और आयत की आंखों में मैंने बताया ना इन्फेक्शन हो रहा था। कहाँ जा रही हो? एलजी को लेने। फिर हम लोग नीचे गए तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, खड़ा ही नहीं हो जाता। अच्छा मैं वो कैप और चश्मा वगैरह सब लगा कर आ गई थी। फिर ऐसे को लेकर वापस ऊपर आ गए थे, तो मैं घर पे आके मोप लगा रही थी, पोछा यहाँ पर, क्योंकि ना डस्ट होती है जब हटाओ ना सारी चीज़ें, तो पैरों में किरकिराहट आती रहती थी। जब तक अच्छे से या तो फर्श ना धो या तो मोप ना लगाओ तो किरकिराहट रहती है। और हम लोग पैसेज में बैठते हैं ज़्यादातर नहीं, हम बैठते ही पैसेज में, खाना वाना हम यहीं खाते हैं। वैसे जब लेटना होता है सोना होता है तो फिर हम लोग रूम में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैसेज का लगा रही थी पोछा, फिर मैंने बेडरूम का भी लगा दिया था। यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। ये लोग खाने पे इतनी बातें करते हैं, पूरा टाइम खाने का ना बातों में निकाल देते हैं। फिर सोना भी होता है, उठ के पढ़ना भी होता है। अभी तो खैर पेपर चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है इन लोगों की पढ़ाई वगैरह। फिर आखिरकार हमारे घर की सफाई हो ही गई, जो कि 1 या 2 घंटे तक ही रहती है। उसके बाद माशाल्लाह से बच्चे दोबारा खेलना कूदना शुरू करते हैं, तो दोबारा से घर ख़राब और गंदा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैंने किचन अभी सिर्फ समेटा था और मैंने बर्तन नहीं धोए थे। बर्तन को ऐसे ही मैं स्वैप करके धोना चाह रही थी, लेकिन फिर धुल गए जादू से। हाँ जी, तो क्यों नहीं पढ़ना? एक दिन पहले मैंने बनाई थी बिरयानी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो मैंने भी वही खाई थी दोपहर में, और आयत ने भी वही खाई थी। ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को, और फिर रात में आयत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो रोए जा रही थी, मुस्तकिल रोए जा रही थी, तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो यही मेरा आज का व्लॉग है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई सबाहत अम्माद एंटरटेनमेंट चैनल।